नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 2000 के आसपास रोड बिरादरी का संबंध मराठों के साथ है, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। एक वर्ग ऐसा रहा है जो यह मानने के लिए तैयार नहीं कि रोडों का संबंध मराठों के साथ है, और रोडों को अपना इतिहास यह वर्ग बताता रहा है। और देखिए, रोड मराठा और रोड, इस विचारधारा को लेकर तकरारबाजी भी होती रहती है, और पिछले 2.5 दशक से यह देखने को मिल रहा है। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने रोड मराठा की मुहिम शुरू की थी। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से उनके जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि रोडों का इतिहास मराठों के साथ मिलता है या नहीं मिलता, इसकी खोज भी होनी चाहिए। अगर नहीं मिलता तो वो भी रोड विचारधारा को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। और एक क्लिप ऐसी है, ये मेरे साथ महेश सिंह कलामपुरा है। महेश सिंह जी, रोड जो राजनीति है, रोड का जो सामाजिक ढांचा है, उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महेश सिंह जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपका और आपके दर्शकों का भी मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। महेश सिंह जी, रोड बिरादरी में पिछले 2.5 दशकों से एक विवाद चला हुआ है। एक वर्ग ऐसा है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि रोडों का संबंध मराठों के साथ है। और देखिए, शुरुआती तौर पर तो बहुत सारे लोगों ने, जो मराठा वीरेंद्र वर्मा इस विचारधारा को लेकर आए थे, मानने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर ये पीछे हट गए। और बहुत सारे लोगों का मानना कि देखिए, मराठाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, मैं थोड़ा सा इसके विषय में आपको शुरुआत से जितनी मुझे जानकारी है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। जी। जब ये बात शुरू हुई थी, ये वीरेंद्र वर्मा के पेट्रोल पंप से या उनके निवास स्थान से शुरू हुई थी। वहां पर वो छोटे छोटे ग्रुप्स में समाज के कुछ लोगों को बुलाते थे संडे को, इतवार को, और उनके सामने अपनी कोई थ्योरी रखते थे कि मैंने कोई बात पता लगी है, मुझे कोई खोज हुई है कि रोड समाज का कोई तालमेल शायद महाराष्ट्र के साथ है। और उस तरह से ये शुरुआत हुई थी। ये लगभग मुझे जो लगता है 2000 सन 2000 से पहले की बात है जी। 3-4 साल पहले शायद ये बात शुरू हुई थी। एग्जैक्ट तो मैं तारीख नहीं इसकी बता सकता, लेकिन ये हुई थी। तो उसके बाद में लोगों में ये एक चर्चा का विषय बन गया कि कोई अलग से थ्योरी पता लगी है, कोई बातचीत पता लगी है। और उस समय जो लोग वहां पेट्रोल पंप पे जाते थे, मिलते थे, और मुझे ये भी इस बात में भी मैं श्योर हूँ कि वृंदा वर्मा भी यही बात कहते थे कि मैं कोई, बहुत सारे लोगों को उसी समय चर्चा शुरू हो गई थी कि ये राजनीतिक हो रही है समाज के साथ। उन्होंने कहा था कि नहीं, ना तो मुझे राजनीति करनी है, ना मेरा राजनीति से कुछ लेना देना है, और मैं केवल और केवल समाज हित में कि रोड समाज कौन है उसकी एक इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि मैं इसमें राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन चलो, राजनीति में आना सबका अधिकार है। मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी का मन करता है तो आए। अब शुरुआत के बाद में विवाद बहुत, जैसे उन्होंने अपने नाम के साथ वीरेंद्र वर्मा ने मराठा लगाना शुरू कर दिया, बहुत लोगों को इतराज हुआ। कुछ लोगों ने भी ऐसी अपने नाम के साथ ही लिखना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करके वो उसके पीछे क्यों ऐसा काम कर रहे थे, क्यों किया था, वो सब बातें क्लियर हो गई है। और अभी 2025 आते आते सब बातें, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है। तो मैं इसमें एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने बार बार पहले भी आपके चैनल पे भी कहा है, और समाज के लोगों के बीच में भी मैं ये बात कहता रहा हूँ कि ठीक है, किसी के मन में ये बात आ सकती है हम रोड हैं या मराठे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी कोई बात मन में कोई उनके बात आई होगी, उन्होंने कह दी ये बात। लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल के ऊपर भी ये बात कह रहा हूँ, और मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि आपके मन में कोई विचार तो हो सकता है, लेकिन आप उसको थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती जाने और अनजाने में, मैं तो ये कहूंगा कि जानबूझ करके ऐसा किया गया है वीरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। ये उनको नहीं करना चाहिए था। उनके मन में कोई बात आई थी। देखिए, समाज का काम समाज के लोग देखते हैं, परिवार का काम परिवार के लोग देखते हैं। अब जब हम सारे सामूहिक हैं, सब हम एक परिवार में रहते हैं, वीरेंद्र वर्मा को चाहिए था उस समय कि भाई सारे समाज को इकट्ठा करके कहते कि भी मेरे मन में ये बात आई है, आप इस बात को समझ लो, अगर आपको ठीक लगता है तो इसको मान लो, नहीं ठीक लगता तो इसको छोड़ दो। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक और इसके पीछे जाना चाहता हूँ। अब ये बात देखिए, ये जो अभी 2-3 दिन पहले वीरेंद्र वर्मा ने कहा है, जिससे मुझे थोड़ा ठीक भी लगा उनकी बात को, और इसीलिए मैं आपसे इंटरव्यू देने के लिए भी मैं तैयार हुआ हूँ कि मुझे
थोड़ा सा उनकी बात में ये कुछ बात नजर आई है। उन्होंने कहा है कि 1761 से पहले अगर रोडों का कोई प्रमाण मिलता है तो हमें दो, हम अपने वाले को छोड़ दें। जी। ये बड़ी मजबूत बात है और मैं ये मानता हूं कि अगर वीरेंद्र वर्मा जी अपनी बात पे, जैसा कि लोग उनके बारे में कहते हैं कि बड़े मजबूत आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं, अगर ये बात उन्होंने कही है, मुझे शंका है इस पे वो टिके रहेंगे कि नहीं टिके रहेंगे। लेकिन अगर इस पे वो टिके रहेंगे, शंका जाहिर क्यों कर रहे हो, उन्होंने कही है ये बात। हाँ, तो मैं तभी आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। मैं विश्वास कर रहा हूँ अब उनकी बात के ऊपर कि अब मुझे विश्वास हुआ है कि थोड़ा सा वो कुछ सोचने के लिए भी इसमें सोच भी सकते हैं। और उन्होंने एक और बात कही है कि इतिहास गलत भी हो सकता है, शोध का विषय भी हो सकता है, लगातार शोध चलता रहता है। इसका मतलब वीरेंद्र वर्मा जी ने कल या परसों जो इंटरव्यू दिया छोटा सा, उसमें ये बात मान ली है कि अभी भी इसमें शोध की गुंजाइश है। जब वीरेंद्र वर्मा जी को खुद लगता है कि समाज के लोग इसको मान नहीं रहे हैं और इतने सालों के बाद उनके ध्यान में आज ये बात आई है कि ये शोध का विषय हो सकता है, तो पहले क्यों नहीं हम बार बार आपको ये बात तो हम कह ही रहे कि भी आपके मन में बात आई है, दूसरों की भी सुन लो। अगर आपने आज भी शोध की बात की है, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका इस बात के लिए आज भी विनोद जी स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी पहले भी बार बार कहा है कि इस जहर का जो बरादरी के अंदर फैल गया है, जो ये मनमुटाव आपस में हो गया, उसकी चाबी केवल वीरेंद्र वर्मा के पास है। अब समय आ गया समाज के लोगों को भी, वीरेंद्र वर्मा को भी, कि इसको अब चैप्टर को बंद करना चाहिए। तो अब क्या, मैं तो क्या आपको लगता है कि जो इस विचारधारा को मराठा वीरेंद्र वर्मा लेकर आए थे, उससे समाज को राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। मैं थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। जी। आपने कहा कि वीरेंद्र वर्मा लेके आए थे, इसको वीरेंद्र वर्मा नहीं लेके आए थे, विनोद जी समझिए इस बात को। जी जी। एक कोई इतिहासकार वो बताते हैं बसंतराव मोरे। ये वीरेंद्र वर्मा ने शोध नहीं की थी, आप इसको ठीक कर लें जी। ये तो वो ये कहते हैं भी बसंतराव मोरे ने शोध किया है और मैं तो उनकी शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। ये वीरेंद्र वर्मा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं ये मेरी खोज है। उन्होंने तो जो किताब लिख रखी वो भी बसंतराव मोरे के उसमें है। अब मैं उनको ये कहता हूँ कि भी अगर आप बसंतराव मोरे ने कोई किताब दी और आपने उसको मान लिया, जी आप मानिए, आपका मन करता है, लेकिन हमारा नहीं करता, समाज के अंदर समाज को नहीं करता इस विचारधारों को। हाँ, लेकिन मैं अब इसका हल क्या है, देखिए हम कहते हैं कि काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो बसंतराव मोरे का तो विचार ठीक नहीं है, लेकिन फिर साथ साथ वो ये कहते हैं किसका विचार ठीक है। आप राजस्थान के अंदर हिंदू समाज का वंश लेखन का काम देखते हैं। मेरा ये सवाल आपसे पहले यही है कि आप इस बारे में भी जरूर बताइए कि जब मराठा वीरेंद्र वर्मा वसंत राव मोरे से विचारधारा को लेकर आए थे, मराठा वीरेंद्र वर्मा ने इसे स्वीकार कर लिए, तो उसके बाद समाज में गए थे। समाज के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ऐसा नहीं। लेकिन उसके बाद 2.5 दशक बीत गए हैं, समाज के लोगों ने क्या किया, क्या इतिहास खोजने के लिए प्रयास किया, क्यों नहीं किया, इसके बारे में। अब देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, इतिहास खोजने का प्रयास किया कि नहीं किया। किसी भी समाज का इतिहास क्या होता है विनोद जी, समझिए आप इस बात को। हम रोड समाज का इतिहास खोज रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने बात रखता हूं कि रोड समाज का इतिहास हम खोज पाए नहीं खोज पाए, आप इसको साइड में रख दो, इसके बारे में चर्चा नहीं करते हम। लेकिन जो अन्य वर्ग है, कोई जोगी समाज है, कोई कश्यप समाज है, कोई जाट समाज है, कोई राजपूत समाज है, क्या कोई बता सकता है कि किसी के पास भी संपूर्ण ये समाज या ये बरादरी इस दिन बनी थी? जब किसी की भी डेट नहीं है, किसी का भी इतिहास नहीं है, तो आप रोड का कैसे पेश कर रहे भाई? और रोडों को क्या पड़ी है? देखिए, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, जो हमारे पास प्रैक्टिकली उपलब्ध है हमें वो मानना चाहिए, ना कि कोई बात को अंजूम करना चाहिए। और जो प्रैक्टिकली हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे जो वंश लेखन है, वंश लेखन का काम देखते हैं, जो हमारे जो रोड समाज का काम है, बल्कि वो आप उनको काफी सारे लोग जानते हैं, वीरेंद्र वर्मा भी जानता है उनको। राव देवेंद्र जी हैं जयपुर के अंदर, तुंगा से हैं, आजकल जयपुर में रहते हैं, उनका जरा स्वास्थ्य भी आजकल ढिला है, और उनके साथ ही वो वंश लेखन का काम देखते हैं। मैं एक और बात आपके बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि जब महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन बोर्ड गठित किया है। आप देखिए, बोर्ड क्यों गठित किया कि वंश लेखन का काम, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वंश लेखन में या हिंदुत्व में बहुत गहराई से उसको समझती भी है और उस बात को आगे भी लेके जाती है।
तो उन्होंने एक बोर्ड गठित किया महारानी ने, और केवल उसमें रोड समाज के वंश से लेखन के लोग नहीं है, जाट समाज, राजपूत समाज, ये एक बहुत बड़ा एक वर्ग है राजस्थान के अंदर, जो घर घर में जाके आपके वंश की पूरा हिसाब 3-4 साल के अंदर आता है। और अभी पिछले दिनों 6 महीने में सर्वे में आए थे, आपने तो वो वहां पर एक गठित है आपका बोर्ड, उनके पास जो नाम है, जो उनके पास वंश लेखन का काम है, 400 आपने कहा 1766 से कहा पहले का दे दो। मेरे यही सवाल है ना, हाँ, आप जो बात कह रहे हैं जी, कि जो वंशावली की आप बात कर रहे हैं, हाँ, कि उनके पास वंशावली है, हाँ, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि उनके पास तो 250 साल की वंशावली है, हाँ, इससे पुरानी वंशावली नहीं है। नहीं वो कहते हैं ना, हाँ, ये किसी ने कह दिया उससे बात थोड़ी होती है। वो तो आप राव देवेंद्र जी का नंबर मेरे से ले लो, जिसको चाहिए वो उसको दे देंगे। वो कितनी साल पुरानी है? कम से कम 400-500 साल का तो है ही, उससे पीछे का भी हो सकता है उनके पास, उससे ये पीछे तो हाँ बिल्कुल 500 साल का तो उनके पास है ही है। और मैं राव देवेंद्र जी का छोड़ दीजिए आप, अगर आप कहते हैं कि राव देवेंद्र जी या वंशावली लेखन, तो वैसे ही एक बात बताइए आप, अगर उनके पास 300 साल 400 साल 500 साल का इतिहास है, वो नाम कहां से आया उनके पास? मैं एक और नई बात आपको बताऊं, बिल्कुल सही है, और बड़े भाई को भी बताना चाहता हूँ, मेरा इसको अपने वीरेंद्र वर्मा को भी, मैं उनको मराठा नहीं कहता, मैं उनको वीरेंद्र वर्मा कहता हूँ जी। मैं बड़े भाई को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आपने ये मुहिम शुरू की थी कि राम कुमार आर्य आपके गांव से, आपके परिवार से, सुरेंद्र बब्बू से मैं रोड महासभा के अध्यक्ष थे और मैं उनके साथ मौजूद था। हम तीनों ने जब ये 2007-8 में बहुत बड़ा विवाद समाज के अंदर चला हुआ था, क्योंकि राम कुमार आर्य और आपका परिवार 2-3-4 पीढ़ी के बाद जाकर के पीछे एक ही परिवार है, आपका वंश तो एक ही है, तो उन्होंने आपके कम से कम 14-15 पीढ़ी के नाम लिख करके दिए थे। अभी भी आपके गांव में मौजूद है, दिग्विजय सिंह उनका भतीजा, हुकुम सिंह जी का बेटा है, आप उनसे ले लीजिए, मैं उससे भी आगे जाके बात कहता हूँ, उनके पास 300-400 साल के नाम है। आप 1766 की बात क्यों कर रहे हैं? आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में मौजूद है, आप उसको देखना नहीं चाहते। अब मैं और इसके पीछे जाता हूँ कि हमारे बुहाना से पीछे एक सज्जन है, उन्होंने एक पूरी वो डाली थी उनके वंश का, वंशावली का उनको जरूरत पड़ गई थी जमीन के मैटर के अंदर। आप जानते हैं कि मोहाना गांव में महला गोत्र है, बिल्कुल, महला गोत्र का जो उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उन्होंने रिकॉर्ड निकलवाया है, वो 1240 से है। वीरेंद्र वर्मा जी समझ लीजिए, मैं वीरेंद्र वर्मा जी को बताना चाहता हूँ 1240-41 से है। आप उनको बुलाइए, नाम मेरे से ले लेना आप उनके, नहीं वो आप उनसे समझ लीजिए, नहीं वो तो क्या दिक्कत है? आप 1766 की क्यों बात कर रहे हैं? वो तो मैं भी पीछे का दे देंगे आप, मैं भी खुद मानता हूँ कि हम लोग बादली से मुहाना या तिहाड़ आए थे और माहिलबाग महला 1208 में उस बादली रियासत का जो ये मान लिए उसको रियासत का मालिक हुआ करता, तो मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो अब आप लोग ये जो मराठा मुहिम है और जो रोड है, इसको जोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे? बहुत अच्छी बात, मैं इसीलिए आपके पास बात करने के लिए आया हूँ। इसका एक ही हल है, मैंने आपको बताया भाई, ये 1761 का जो इतिहास है कि हम रोड या हमारे महाराष्ट्र से कोई तालमेल है, इसका वीरेंद्र वर्मा ने कुछ नहीं किया, इसका तो वसंतराव मोरे ने ये इतिहास लिखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ वीरेंद्र वर्मा जी, आप वसंतराव मोरे जी को बुलाइए, आपके साथ वो बैठेंगे, एक स्थान निश्चित कीजिए, आपके घर पे नहीं, उससे कॉमन जगह पे, और मैं राव देवेंद्र जी को और जो वंश लेखक उनको बुलाता हूँ, आप और हम उनके साथ बैठेंगे, और जो आपके पास रिकॉर्ड हमारे समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग ले रहे हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको एक बड़ा मन बना करके आना पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, जैसे आपने कल बोला है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं स्वागत करता हूं आपके इस बयान का कि 1761 से पहले का अगर आपको मुझे रिकॉर्ड दे देंगे तो हम उसको मान लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप वसंतराव मोरे जी को बुलाइए, हम उनको पूछेंगे भी ये इतिहास आपसे कहां से मिलेगा और कैसे आपने इसको ढूंढ लिया, और वसंतराव मोरे जी से पूछेंगे कि जब आपको ये जो सैनिक यहाँ पर आए थे और आप कह रहे हो कि ये तो यहीं पर रह गए, तो मोरे जी आप तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनके परिवार जब वो सैनिक कोई 10-15 साल का तो होता नहीं भाई, वो 30-40 20-50 साल के लोग आए होंगे और वो यहीं पर रह गए। उनकी पत्नियां भी आप कह रहे भी, उनके बच्चे भी उनके साथ आए थे, तो क्या उनको नाम नहीं याद रहा? क्या बात करते हो आप? कोई नहीं, हम आपकी बात को मानेंगे। वसंतराव मोरे जी को बुलाइए, आप उनके साथ बैठिए, हम राव देवेंद्र जी को और वंश लेखकों को बुलाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि रोड किस दिन बने थे, ये इसका कोई एंड नहीं होता, मैंने पहले कहा है, किसी भी बरादरी का आप लास्ट तक नहीं जा सकते। हाँ, 200, 300, 400, 500 साल तक का
आपके पास नाम मिलते हैं और रिकॉर्ड आपको मिलेगा तो मिलेगा। एक बात और मैं आपके चैनल के ऊपर कहना चाहता हूँ, मेरी राव देवेंद्र जी से भी बात हुई और भी लोगों से मेरी बात होती रहती है। जो वंश लेखकों के पास रिकॉर्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मानती है और उनकी गवाही लगती है। वीरेंद्र वर्मा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई उनकी गवाही वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस रिकॉर्ड को मानती है तो आप और हम क्यों नहीं मानेंगे? आपने बहुत अच्छी बात की है, इसका खत्म हो सकता है और समाज के आप भी मुख्य धारा के अंदर आ सकते हैं। आप आइए, आपका स्वागत करेंगे। और अगर आप इस बात को वापस लेते हैं वीरेंद्र वर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूँ विनोद महिला जी, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो वीरेंद्र वर्मा को जाकर के फूल माला डालूंगा और बड़े भाई के तौर के ऊपर उनको हम स्वीकार करेंगे, आपके साथ रहेंगे जी। लेकिन अगर आप इस बात को जारी करके रखेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं वीरेंद्र वर्मा जी के चरणों में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे जातियां, हजारों जातियां, आपने एक बात कही थी उसकी मुझे पीड़ा है कि रोडों को जानता कौन था। अरे भाई आप क्यों, आप एक तरफ से तो कहते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मैंने बड़े चुनाव लड़े आपने चुनाव, आप बिल्कुल मेहनत करते रहे हैं और सरकारी अधिकारी रहे हैं। आपने कहा कि भाई वो तो कल आया था नीरज चोपड़ा, तो ये बात क्यों कह दी आपने? भाई उसके नाम से क्या देश का ओलंपिक में मेडल लेके आया, आप उसको मानते ही नहीं, उसका कोई योगदान नहीं है। और आपने रोडों को मराठा कहा, आप कह रहे इससे तो तुमने जाटों के बारे में आपने कुछ कहा, कंपैरिजन आपका बंद हो गया। क्यों भाई? जाट भी हमारे भाई हैं, राजपूत भी हमारे भाई हैं, सब लोग हमारे भाई हैं। जाट समाज की अपनी पहचान है, रोड समाज की अपनी पहचान है, ब्राह्मण समाज, हम सबका आदर करने वाले लोग हैं। हम किसी के जैसे नहीं है और ना किसी के जैसे बनना चाहते हैं। तो ये आपका कहना कि मैंने ये काम किया तो आपको पहचान मिली है, ये बिल्कुल एक पैसे की बात नहीं है और इसमें बात में कुछ भी नहीं है। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी समाज के बारे में। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बलवंत सिंह बल्लू हिंदुस्तान की टीम के कप्तान रहे हैं। क्या आप कैसे बात करते हो? हिंदुस्तान की टीम के कप्तान के रहे हैं डॉक्टर दलेल जी। अजमेर सिंह चोपड़ा बिल्कुल हिंदुस्तान की बास्केटबॉल की टीम के कप्तान रहे हैं, आप उनको भी नहीं योगदान मान लेंगे, इसका मतलब आप नीरज को नहीं मानते। डॉक्टर दलेल सिंह हिंदुस्तान की टीम के वॉलीबॉल के कप्तान रहे हैं। मैंने 3 तो कप्तान बनाए आपको। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ वीरेंद्र वर्मा जी, आपको शायद आपको मालूम नहीं है, जब एशियाड 82 हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था, एशियाड 82, उसमें सीनियर टीम के कप्तान थे डॉक्टर दलेल सिंह वॉलीबॉल के और जूनियर टीम के कप्तान थे बलकार सिंह। आपके दोनों रोड समाज के लोग, सीनियर भी और जूनियर भी वॉलीबॉल के कप्तान रोड समाज से थे। आप किस बात के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि रोडों को जानता नहीं? ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर हजारों जातियां, मित्रों मैं नौजवान साथियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कितनी जातियों को आप जानते हो? आप मुझे बता दो कि साउथ में कितनी जातियां हैं, एक का भी नाम बता दो। अगर आप महाराष्ट्र से आए हो, महाराष्ट्र में कितनी जातियां हैं यार, अगर आपको मानते हो तो आप बता दो वहां पर। अच्छा मुझे एक बात और बताइए विनोद जी, हमारे गांव में 95 साल के 9 साल के बुजुर्ग तो मौजूद हैं जी। 1 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा वो संभाल लेता है। मतलब जो बच्चा, जो व्यक्ति आज 85 साल का, 95 साल का है, वो 90-95 साल का इतिहास तो उन्हें लाइव देखा है। और जब वो छोटा बच्चा होगा उसने भी अपने दादा से, पिताजी से, दादी से बात की होगी। बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं कि 180 साल का इतिहास तो आपके घरों में मौजूद है, आपके जंजारी में मिल जाएगा लाइव, जिन्होंने देखा है। आज मेरी उम्र 65 साल है, मेरी दोती, मेरा बेटा, मेरा पोता मेरे साथ बात करता है, तो क्या वो मेरी बात नहीं सुनते कि मैं कौन हूं? सुनते हैं भाई। और 17 में कितने साल बच गए? 50-60 साल ही बचते हैं। अरे 50-60 साल के तो सैनिक आए होंगे वहां से, 55-45 साल के तो लड़ने के लिए। आपको खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहता, ना मैं कोई कटाक्ष करना चाहता हूँ। अच्छा, आजकल जो विज्ञान का युग है जी, जैसे ये सुनने में भी आया था कि खून के नमूने लिए गए हैं रोड समाज के कुछ लोगों के, पहले भी रिसर्च हुई है और आगे भी सुनने में आ रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ तस्वीर कर देगा अगर ये रिपोर्ट आ जाए। देखो वो कर सकता है, पर मुझे डीएनए वाली बात के ऊपर ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है। जिस विषय पे मुझे पूरी जानकारी नहीं है मैं उस पर कोई बात नहीं कहूंगा। ये बात जरूर है कि डीएनए का भी हाथ होता है कि हम बताते हैं जो डीएनए तो हमारा डीएनए कहाँ से चला हुआ है, किसके साथ मिलेगा? डीएनए की रिपोर्ट आई है, मुझे उसने मेरे को जो जानकारी मिली थी, जो डीएनए की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी महाराष्ट्र के साथ मिलता कुछ भी नहीं है। जी, मराठों के साथ कुछ नहीं मिलता हमारा। तो मैं इसमें समाप्त करूंगा। मैंने जो आज आपको इंटरव्यू दिया है, मेरी अपील है बड़े भाई वीरेंद्र वर्मा जी से, आप जिसने रोड समाज का इतिहास लिखा है वसंत राव मोरे जी को बुलाइए
हम राव देवेंद्र जी को बुलाएंगे, समाज के प्रमुख लोगों को बुलाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आप बीच में बैठेंगे, हम भी बीच में बैठेंगे, और उसका लेकिन आपको बड़ा मन करके आना पड़ेगा। ये बात आप मन में सोच लेना कि मैंने ये चैप्टर क्लोज करना है। अगर आप इस बात को, चैप्टर को क्लोज करते हैं, वो 10 लोग 20 लोग जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ चलेंगे, तो मैं सबसे पहले व्यक्ति हूँ आपका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर आप इस बात पे अड़े रहेंगे कि नहीं मेरी तो बात ही ठीक है और आप गलत कह रहे हो, तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन आप हमारे ऊपर अपना कोई विचार थोप भी नहीं सकते। तो इतनी बात मैंने आपके साथ करनी थी। तो जी विनोद जी, ये थे हमारे साथ कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो, मुझे किसी के और बारे मेहर में सिंह जी ने कहा कि देखिए मराठा वीरेंद्र वर्मा की जो सोशल मीडिया पर क्लिप चल रही थी, और उसमें कहा कि अगर 1761 से पहले का इतिहास रोडो के पास है तो उस विचारधारा को वो मानने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें मेहर सिंह कलामपुरा जी ने कही है, और कहा कि मराठों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, और जिस लेखक ने वो पुस्तक लिखी और मराठों के साथ रोडो का संबंध बताया है, उस लेखक को भी समाज के बीच में लाना चाहिए। आप उनको बुलाइए, समय और स्थान तय करेंगे और मिल बैठ करके फैसला करेंगे। जी।